हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको सुप्रभात। आज हम आपके सामने इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट जो 2022 और 23 में जनवरी 23 के आसपास हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वन लाइनर है, आपको सिर्फ एक बार देखना ही है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जैसे कि हमारे थंबनेल में देके रखा है कि 16 अटॉर्नी जनरल कौन है, 50 सीजीआई ऑफ इंडिया कौन है, प्रेसिडेंट हमारे कौन है, वो कौन सी ट्राइब को बिलोंग करते हैं, नए सीईओ कौन है रेलवे बोर्ड के, चीफ इलेक्शनर कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमीशन ये दो अलग अलग होते हैं। हमारे एक नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं अरुण गोयल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव सिंह है, वो अलग है। नए प्राइम मिनिस्टर कौन है यूके के, प्रेसिडेंट कौन है ब्राजील के, प्राइम मिनिस्टर इटली, ये क्वेश्चन आ सकता है। जॉर्जिया मेलोनी, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, ये सवाल पूछा जा सकता है। नए नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये आपके थंबनेल में दिए हुए, आप इसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की प्रेजेंटेशन। पहला सवाल, फोमियो किशिदा ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, ये कौन शख्सियत है, जरा गेस कीजिए कौन हो सकते हैं। 10 सेकंड का टाइम है। चलिए आंसर है, ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, फोमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, ये फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली है। ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में। कौन है, जॉर्जिया मेलोनी, शी इज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द न्यू सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया, गैस कीजिए कौन हो सकता है। मीना अय्यर, अनुपमा अय्यर, अजय माथुर, अनिल कुमार लहोती। द राइट आंसर इज अनिल कुमार लहोती। ये अभी जो रिटायर्ड हुए हैं वीके त्रिपाठी से चार्ज लेंगे, अनिल कुमार लहोती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंफ्यूज मत होना, न्यू इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएगा तो आंसर ऑलवेज राजीव कुमार, जो कि 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और न्यू इलेक्शन कमिश्नर अगर पूछा जाएगा तो अरुण गोयल। हमारे इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज साजी केवी, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए साजी केवी कौन है तो आप क्या बोलेंगे। क्या वो एमडी है आईसीसीआई के, गवर्नर है आरबीआई के, चेयरमैन है फिक्की के, या फिर चेयरमैन है नाबार्ड के। तो ये है चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई बैंक है, जिसे 1982 में 6th 5 ईयर प्लान में लेके आया गया था। ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा गया कि नाबार्ड कौन से 5 ईयर प्लान में आया था। इसमें एरर कर दिया गया, 5 ईयर ये गलत कर दिया गया है। चलो कोई नहीं, आप लोग करेक्ट कर लेंगे, 5 ईयर नहीं है, 5 ईयर प्लान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है, हु इज मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। अभी राहुल गांधी जी लगे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कहां से शुरू की है, कितने स्टेटों से पार करते हुए वो दिल्ली पहुंचे। ये आप कमेंट में बताइए कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कहां से शुरू की है और कितने स्टेट्स को वो क्रॉस करते हुए दिल्ली पहुंचे हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ ऑप्शन में, गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है, 25वें गवर्नर ऑफ आरबीआई, शक्तिकांत दास। ये भी आप याद रखना। और एक और चीज, मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के, उन्होंने किसे हरा के बने हैं, शशि थरूर। ये भी आप याद रखना। तैयब इकराम कौन है, हु इज तैयब इकराम। तैयब इकराम प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तैयब इकराम प्रेसिडेंट है, जो नए प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, वो है तैयब इकराम। ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, मकाओ। चेयरमैन ऑफ एफसीआई आप हमें कमेंट में बताएंगे। गवर्नर ऑफ आरबीआई मैं आपको बता चुका हूं। एमडी ऑफ आईसीसीआई, ये एसएससी सीजन में बहुत रेयरली पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज आर वेंकटरमनी। वेंकटरमनी जो आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन में, कई बार बहुत से यूट्यूब चैनल में बोल देते हैं कि 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 15th वाइस प्रेसिडेंट या 16th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चन है, हु इज आर वेंकटरमनी। आर वेंकटरमनी 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अब ये क्वेश्चन आता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है।
ये हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 क्लॉज ए खंड का के अंतर्गत राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। तो ये भी आप अगर आपसे पूछे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के जरिए अपॉइंट होता है, तो आर्टिकल 76। ऑप्शन में अगर आर्टिकल 76 दिया हो, आर्टिकल 76 क्लॉज 1 दिया, तो आप आर्टिकल 76 1 को चूज करेंगे। यहाँ एक ऑप्शन दिया है 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, कमेंट में लिख के बताइए कौन हो सकता है। चलिए मैं बता देता हूं, 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारे जगदीप धनखड़। चलिए आप ये बताइए जगदीप धनखड़ कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल चौहान। अनिल चौहान ये नाम आपने सुना होगा, हु इज अनिल चौहान। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो होंगे नहीं, वो मैंने अभी आपको बताया। क्या ये फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया। अब ये सीडीएस क्या होता है, कंबाइंड डिफेंस फोर्स वाला नहीं है, ये सीडीएस है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। कौन है पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, आप कमेंट में बताएंगे हमें, जिनका हाल ही में 2022 में निधन हुआ था हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से। सेकेंड सीडीएस कौन है, ये अनिल चौहान है। तो सेकेंड सीडीएस ऑफ इंडिया कौन है, अनिल चौहान। कमेंट में आप हमें ये बताएंगे कि फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया कौन थे, फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया कौन से ईयर में अपॉइंट हुए थे, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो अनिल चौहान कौन है, सेकेंड सीडीएस ऑफ इंडिया। सुमन बेरी, यह नाम आपने सुना होगा और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है सुमन बेरी और परमेश्वरन अय्यर में कि कौन सीईओ है और कौन वाइस प्रेसिडेंट है। तो वाइस प्रेसिडेंट हमेशा याद रखना नीति आयोग का सुमन बेरी है और सीईओ कौन है, परमेश्वरन अय्यर। दोनों का अपॉइंटमेंट रिसेंट में हुआ है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग कौन है, सुमन बेरी, और सीईओ कौन है, परमेश्वरन अय्यर। न्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता चुका हूं। चेयरमैन ऑफ फिकी ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड चीफ इकोनॉमिस्ट। अब चीफ इकोनॉमिस्ट आपसे वर्ल्ड बैंक का भी पूछ सकता है, आईएमएफ का भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पे पिन पॉइंट कर दिया है। तो सबसे पहले आईएमएफ के बारे में, अगर आपसे पूछते हैं कि आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो आप बोलेंगे पेरियर ओलिवर गॉरिंचस। पेरियर ओलिवर गॉरिंचस ये फ्रांस को बिलोंग करते हैं। और अगर आपसे पूछे कि चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, मीनायर, रॉन्ग। सुचित्रा कृपलानी, रॉन्ग। रॉजर बिन्नी, नहीं। द राइट आंसर इज इंद्रमित गिल। इंदरमित गिल जो नए चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड बैंक के। Who is the first woman appointed as a permanent representative to UN from India? भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में पहली वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी है कौन है, जिन्होंने हाल ही में अभी टीएस त्रिमूर्ति को रिप्लेस किया है, कौन है ये। द राइट आंसर इज रुचिका कंबोज। रुचिका कंबोज पहली महिला है भारत की जो परमानेंट रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को यूएन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सीबी। सीबी की पहली चेयरमैन जो भी महिला है कौन है, जिन्होंने अभी हाल ही में अजय त्यागी को रिप्लेस किया है, कौन है ये, मीना अय्यर, रॉन्ग। माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच हैं जो कि फर्स्ट वुमेन चेयरमैन है सीबी की। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, इसरो के चेयरमैन कौन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। अगर आपके ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन दे दिए जिसमें एस सोमनाथ, के सिवान, समीर वी कामत, मीना अय्यर, या मीना अय्यर हटा देते यहां लिख देते जी सतीश रेड्डी, तब इतने कंफ्यूज हो जाते कि आप ऑप्शन ही ऑप्ट नहीं कर पाते कि डीआरडीओ चेयरमैन। कंफ्यूज नहीं होना है। सिवान और सोमनाथ इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर करो। सोमनाथ सिवान इसरो से जुड़े हुए हैं, समीर वी कामत डीआरडीओ से और जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जी सतीश रेड्डी को रिप्लेस किया गया है समीर वी कामत ने। तो नए डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, समीर वी कामत। अगर इसरो के चेयरमैन बोलेंगे तो कौन है, एस सोमनाथ, जिन्होंने के सिवान को रिप्लेस किया है। दिल्ली, अभी दिल्ली में बहुत इशू चल रहा है वो लड़की की डेथ को लेके, तो इसीलिए गवर्नर को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है गवर्नर को। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली कौन है, जो हाल ही में आ गए हैं, होम मिनिस्ट्री के द्वारा अपॉइंट होते हैं, ये कौन है, विनय कुमार सक्सेना। द राइट आंसर इज विनय कुमार सक्सेना।
ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया जो रिटायर्ड हुए हैं पिनाकी चंद्र घोष 2014 में, उनकी जगह अभी प्रदीप कुमार मोहंती को अपॉइंट किया। तो सेकंड लोकपाल ऑफ इंडिया कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती।